इसलिए हमें चारों तरफ से सुरक्षा रखनी बहुत जरूरी है। हमारी आंखें खुली रहनी चाहिए, वचन हमारे हृदय में होना चाहिए, सारी चीजें। मैं अभी आपको लगातार, देखो 3 दिन हम बाइबल स्टडी करके और बाकी के जितने दिन होंगे मैं आपको आत्मिक युद्ध के बारे में तैयार करूंगा। आप एक योद्धा बनोगे, ठीक है। आप विश्वासी से चेले बने हो और चेले से अब आप योद्धा बनोगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आप विश्वास के साथ इन चीजों में सीखते रहना, बढ़ते रहना, प्रभु आपके साथ है। दूसरा कुरिन्थियों 10 का 4 वचन को निकाल लीजिए बाइबल में से। दूसरा कुरिन्थियों 10 का 4 वचन में लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं हैं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। हालेलुया। हमारी लड़ाई के हथियार, हमारी लड़ाई, पहली बात तो ये देखो कि हमारी लड़ाई किसी किसके साथ है। मैं आपको सारी बताऊंगा आपकी लड़ाई किस किस के साथ है, कौन हमारा शत्रु है, किसके साथ हमें युद्ध करना है, कौन से हथियार हमें चाहिएंगे। हालेलुया। सारी बातें प्रभु आपको सिखाएगा, प्रभु का आत्मा आपको सिखाएगा। बस आप पूरे मन के साथ बैठिए और मन से सीखिए, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है उसके जो हथियार हैं वो शारीरिक नहीं है। हमें त्रिशूल, भाला, तलवार, ढाल और क्या बताऊं मैं तुम्हें, टाइम बॉम्ब या फिर AK-47 बंदूक या फिर राइफल, कुछ भी तोप, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। हमारे जो लड़ाई है वो हथियारों के द्वारा नहीं लड़ी जाएगी। हमें डंडा लेने की जरूरत नहीं है, हमें चक्कू लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास किसी भी चीज की, हथियार की, जो शरीर के हैं, जो संसार के हैं, उन हथियारों की हमें 1% भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा युद्ध संसार के लोगों के लिए के साथ नहीं है। लोगों से हमारा युद्ध नहीं है। हमारी लड़ाई के हथियार जो हैं वो शारीरिक शारीरिक नहीं है। कोई भाई हमें वो मुकुट पहनना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, वो टोपी होती है बहुत बड़ी कि भी सर पे कोई मारे तो टन दे की आवाज है। इसका मतलब है कि लोहे का कोई मुकुट होता है, उस पे कोई मारेगा तो टन की आवाज आएगी, ठीक है। वो लोहे का मुकुट होता है उसका, और छाती पे है ना बहुत बड़ा वो होता है पहनने का, ठीक है। कमर में भी होता है, पाँव में भी, हाथों में भी वो लोहे के बांध के रखता है, ठीक है। एक ढाल होती है उसके पास, एक योद्धा, जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर मैंने अभी दिखाया था, ठीक है। तो ऐसे ही एक योद्धा होता है, वो चारों तरफ से कवर होता है, लोहे या ब्रॉन्ज या मतलब किसी भी मेटल का उसके पास एक एक कवच होता है। हालेलुया। तो हमारा जो शारीरिक हथियार है ना, वो मतलब जो हमारे जो हथियार हैं वो शारीरिक नहीं है। इसीलिए पर गढ़ों को ढा देने के लिए, गढ़, गढ़ क्या होते हैं, गढ़, ये समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। हमारा युद्ध किसके साथ है? हमारा युद्ध ऐसे गढ़ के साथ है, गढ़। आपको गढ़ में क्या बताऊं, गढ़ आपको खुद भी पता होगा कि कोई कोई चीज है ना हमारे जीवन में ऐसी चिपक करके बैठ जाती है, ऐसी भारी हो जाती है, जैसे किसी को नशा करने की लत लग गई। वो नशे ने उसके जीवन में गढ़ बना लिया। कोई दुष्ट आत्मा है, डांटने से भी नहीं निकल रही है, उस दुष्ट आत्मा ने आपके शरीर में गढ़ बना लिया। आपके घर में हर वक्त कलेश, किसी न किसी बात के ऊपर झगड़ा, ये हो रहा है, इसका मतलब आपके घर में एक एक दुष्टात्मा ने गढ़ बना के बैठा है। आपके दरवाजे पर एक आदमी हर रोज आता है, हर रोज आता है, और आप उसको हटा भी नहीं पा रहे हो, और वो उस आदमी ने आपके जीवन में गढ़ बना लिया है। कुछ जानवर हैं जो आपके घर में आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, नहीं जाते, भगाने के बाद भी नहीं जाते हैं, तो भी कुछ चीजों ने आपके जीवन में गढ़ बना लिया है। तो उन गढ़ों को तोड़ने के लिए हमारे जो हथियार हैं वो परमेश्वर ने जो हमें दिए हैं वो सामर्थी हैं। किसको ढाने के लिए? गढ़ों को ढाने के लिए। हमें किसी को, कुत्ते बिल्ली को जैसे डांटते हैं ऐसे डांटने की जरूरत नहीं है, ना ही ऐसे डांटना है। हाँ, मैं बोलता हूं कई बार क्या वो सही है, वो भी अगर कोई छोटी मोटी चीज अगर आपको दिख रही है तो आप उसको ढा सकते हैं, लेकिन जो गढ़ बन गया है उसको आप कैसे ढाओगे, उसको आप कैसे भगाओगे? उसको आप डांटते रहो, क्या हुआ, कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला है। लेकिन उसके लिए कुछ स्पेशली हथियार खुद परमेश्वर ने बोला है कि मैं तुम्हें कुछ हथियार दूंगा, वो हथियार तुम्हें बांध लेने हैं। हालेलुया। वो आगे सिखाऊंगा। पहले हमें क्या समझना है कि हमारा युद्ध किसी आदमी के, किसी औरत, किसी भाई, किसी बहन, किसी सरकार के साथ नहीं है, किसी भी राज्य के मंत्री के साथ, किसी भी आदमी के साथ जो बुरा कर रहा है ना, जो जिसको हम सोचते हैं कि उसने मेरा नुकसान कर दिया, जिसने मेरा परिवार का नुकसान कर दिया, वो हमारा शत्रु नहीं है। हमारा शत्रु तो वो है जो दिखता नहीं है। हालेलुया। ऐसा शत्रु है हमारा जो दिखता नहीं है। देखकर तो सब मार देते हैं, लेकिन जो दिखता ही नहीं है उसको कैसे मारोगे?
जो दिखता नहीं है उसको कैसे मारोगे? उसको मारने के लिए परमेश्वर ने जो हमें हथियार दिए हैं, उन हथियारों को लेना पड़ेगा, अपने शरीर पर बांधना पड़ेगा, अपनी भी सुरक्षा करनी पड़ेगी, अपने परिवार की भी करनी पड़ेगी और फिर जो परमेश्वर ने हमें हथियार दिया, उस हथियार को चला देना है उस अदिखने वाले, बिना दिखने वाले गढ़ के ऊपर, जो एक बहुत बड़ा भारी पत्थर बन गया है, जो दिखता भी नहीं है। डांटने के बावजूद भी बार-बार नहीं जा रहा है। गढ़ों को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं और वो सामर्थी हैं। हालेलुया! वो तोड़ते हैं गढ़ों को। यस। आज दूसरा वचन और पढ़ लेते हैं। एक वचन तो ये है जिसमें परमेश्वर ने जो हथियार हमें दिए हैं हमारी लड़ाई के लिए, वो शारीरिक नहीं है। इस बात को आप लिख लीजिए कि हमारे जो हथियार हैं वो गढ़ों को ढाने के लिए, अंधकार की शक्तियों को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने सामर्थी हथियार दिए हैं हमें। हालेलुया! अब इफिसियों 6 का 10 से 13 वचन को हम पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से सबने समझना है। पहला, इसका शीर्षक है आत्मिक युद्ध के हथियार। क्यों जरूरी है? कौन से होते हैं? धीरे-धीरे करके आगे सीखेंगे। बस आप विश्वास के साथ सीखते रहिए, प्रभु पर विश्वास करके बोलिए कि प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे, ताकि प्रभु परमेश्वर मैं शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार पा सकूं। अब बहुत लोग कम जुड़ने लगे हैं, 60 लोग रह गए हैं बस। तो प्लीज आप लोग है ना जो जुड़ते हो, औरों को भी बोलिए कि हाँ लिंक शेयर करके भाई जुड़ा करो हर रोज। क्या आपका फायदा ही है इसके अंदर, नुकसान थोड़ा नहीं है। कौन ठंड दो। ठीक है, वचन लिखा है इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। कितनी अद्भुत बात लिखी है। प्रभु का दास कहता है इफिसियों की 6 अध्याय की 10 से 13 वचन के अंदर, कहता है आत्मिक युद्ध के हथियारों के बारे में। वो कहता है कि इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बलवंत का पता है क्या होता है? बलवंत वो होता है बलवान व्यक्ति, जिसके पास जिसके डोळे सोड़े होते हैं, जिसकी बॉडी बिल्डर बोलते हैं जिसको, वो। लेकिन वो तो शरीर में बॉडी बिल्डर है मेरे भाइयों। हमें प्रभु कौन सी, अब कुछ दिन तक आप है ना शरीर के बारे में सोचना बंद कर दो। मैं जो भी बोल रहा हूं आप आत्मा में समझना। किस चीज के बारे में? आत्मिक। हर एक चीज के दो दो मायने आपने समझने हैं। एक तो शारीरिक होता है और एक आत्मिक होता है। अब जो मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं वो शारीरिक नहीं है। अब मैंने बोला कि बलवंत, बलवंत मैंने बता भी दिया कि भाई बॉडी बिल्डर, डोले सोले वाला व्यक्ति, बलवान उसको और भी बोलते, पहलवान भी बोलते हैं। तो वो उसकी बात नहीं हो रही है। आत्मा में आत्मिक, आत्मिक बलवंत। कुछ कुछ चीजें हमारे सामने आ गई, हम एकदम रोने लग गए देख करके। छोटी सी आफत आ गई, हम रोने लग गए देख करके, टूट गए, बिखर गए, मरने को भाग रहे हैं। तो हम बलवंत नहीं हैं, हम बड़े कमजोर हैं। जो किसी छोटी सी तीर मारा किसी शैतान ने, और उस तीर को देखते ही हम है ना सुसाइड करने भाग रहे हैं। मेरे बस की बात नहीं है, रोंदड़ू रोंदड़ू बन जाते हैं। मैं क्या करूं, मेरा ये नहीं हो रहा, प्रार्थना भी काम नहीं कर रही है, पास्टर फोन नहीं उठा रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं, यूट्यूब से वीडियो देखता हूं, कोई और मिल गया तो उसको 2000 रुपए देकर भी प्रार्थना करवाऊंगा। इस तरीके से लोग टूट जाते हैं। वचन कहता है इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो जाओ, मजबूत हो जाओ। शरीर में बलवंत होने के लिए तो घी खाना पड़ेगा, बादाम खाने पड़ेंगे, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिम में जाना पड़ेगा। लेकिन आत्मा में मजबूत होने के लिए प्रभु में बढ़ना पड़ेगा, उसकी शक्ति को महसूस करना पड़ेगा। जो सामर्थ परमेश्वर में है उस सामर्थ को महसूस करना पड़ेगा, तब जाकर के हम आत्मा में मजबूत बनेंगे। हालेलुया। अगला है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। क्या कर लेना है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेने हैं। बांध लेने का मतलब क्या होता है? गठड़ी नहीं बांधनी है उनकी कि भाई हाँ उनको इकट्ठा किया और बांध के कंधे पे रख लिया, नहीं। उनको पहन लो अपने शरीर के ऊपर। एक सुरक्षा कवच, जैसे सुबह उठते हो नहा करके पहले पैंट पहनते हो, कोई पैंट पहनते हो, फिर उसके बाद आप शर्ट पहनते हो, उसके बाद आप जूते पहनते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको, अगर कोई टोपी पहनने वाला तो टोपी भी ओढ़ता है वो। तो इसीलिए परमेश्वर आपको कुछ हथियार देने जा रहा है जिनको आपने अपने शरीर पर पहन लेना, मतलब आत्मिक लेवल में, आत्मिक शरीर के ऊपर पहन लेना है। ऐसा नहीं है कि भी मैं परमेश्वर आपको नाइकी के जूते लाके देगा। ऐसा नहीं है कि भी परमेश्वर आपके लिए कोई लोहे का मुकुट बनवा के लेके यार वो ओढ़ ले बेटा सर के ऊपर, कोई चोट नहीं लगेगी। ठीक है, परमेश्वर जो आपको हथियार दे रहा है ना वो आत्मिक है। मेरी बातों को समझने की कोशिश करना कि हमारा युद्ध है ना सीमा पे जाकर के शत्रुओं को मारने का हमारा युद्ध नहीं है।
ठीक है, जैसे दाऊद ने किसको मारा? गोलियत को मारा। वो शारीरिक युद्ध था, वो आत्मिक युद्ध नहीं था, वो शारीरिक युद्ध था। और सिमसन सैमसन ने 1000 लोगों को मार दिया था। लेकिन हाँ, लड़ा वहां पर भी परमेश्वर ही था, युद्ध वो भी परमेश्वर का था, लेकिन वो युद्ध था कैसा? वो शारीरिक था। उस एक व्यक्ति ने 1000 सैनिकों को गदे के जबड़े से मार दिया था। इतनी ताकत और इतनी सामर्थ्य, मतलब बलवान जो था ना, जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा बड़े बल से उतरता था, वो तो सच बताऊं एक ही है, बस वो एक ही था, सिमसोन। उसके बारे में अगर आपको पता है तो मैं सच, आप धन्य हैं, आपको बहुत कुछ पता है बाइबल के बारे में। सिमसोन ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा बल के साथ उतरता था। वो बहुत बड़ा, राजा का दरवाजा पता है कितना बड़ा होता है? राज दरबार का जो दरवाजा होता है ना, गेट होता है, दोनों तरफ का लकड़ी का, कितना बड़ा होता है? उस पूरे के पूरे दरवाजे को इकल्ले ने तोड़ करके कंधे पे उठा करके चल पड़ा था। ऐसा सामर्थ था उसके अंदर, शेर का मुंह फाड़ दिया था उस व्यक्ति ने। ठीक है, शेर का मुंह फाड़ दिया था, और उससे तो बहुत बड़ी सामर्थ है। वो 1000 लोगों, लोग नहीं, सैनिक, जो योद्धा होते हैं, फिलिस्तीन के योद्धा, उन लोगों को उसने 1000 सैनिकों को, गिनती में थे, वो टुकड़ी थी पूरी की पूरी सेना, 1000 सैनिकों को उसने गधे के जबड़े से मार दिया था। अब वो सामर्थ उसके अंदर नहीं थी, ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा हजार तो क्या, 10,000 लोगों को भी मार सकते हो तुम। 1000 तो दूर की बात है, तुम 10,000 लोगों को मार सकते हो अगर तुम्हारे अंदर आत्मा की शक्ति है तो। परमेश्वर आज हमें अंदर से मजबूत करना चाहता है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, बांध लो मतलब पहन लो। जहां पे सीने के लिए सुरक्षा करनी है तो सीने पे बांधने का हथियार देगा प्रभु। मुंह की रक्षा करनी तो परमेश्वर मुंह का, सर का, गर्दन का आपको सुरक्षा कवच देगा परमेश्वर। अगर आपके हृदय की, मन की रक्षा करनी है तो उसके लिए परमेश्वर के पास हथियार है। हाथों पे कोई चोट ना मार दे, हाथों के लिए, पैरों के लिए जूते, पैरों के लिए परमेश्वर ने जूते बनाए हैं। आप सब चीजों को पहन लीजिए, अंदर रखिए, अपने अंदर 2400 घंटे तैयार रहिए। प्रभु का वचन हमें एक बात और कहता है कि तू समय और असमय हमेशा तैयार रह। ये नहीं पता किस टाइम तुझे हथियार चलाना पड़ जाए। अगर आपने सोचा कि भाई अब तो युद्ध नहीं हो रहा, अब तो शैतान शायद ठंडा बैठ गया है, तुमने क्या किया? सारे युद्ध के वस्त्र उतार करके, सारे हथियार उतार करके रख दिए, और एकदम शैतान तुम्हारी घात लगा के बैठा था, और शैतान ने देखा कि भाई हाँ अब तो ये नंगा हो गया, पकड़ इसको, तुरंत वो आपके ऊपर हमला करेगा। इतना तुम कपड़े पहनोगे ना, वो हथियार पहनोगे, इतना तो शैतान है ना, तुम्हारी तुम्हारी गर्दन, इतना तो शैतान उसके शेर के मुंह में होगी, है ना? इतनी देर में तो गर्दन शैतान शेर के मुंह में होगी। तो अब फिर शेर के मुंह में गर्दन चली गई तो फिर तो निकलना बड़ा मुश्किल है ना। इसलिए अपने हथियारों को हमेशा बांध के रखना है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की योजनाओं को, युक्तियों का मतलब होता है योजना, युक्ति का मतलब क्या होता है? योजनाएं, के सामने खड़े रह सको। क्योंकि शैतान तो है ना, 2400 घंटे आप पे दोष लगाने के लिए परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है। वो दोष लगाएगा, देख प्रभु जितेंद्र, देख अब देख प्रार्थना नहीं कर रहा है, देख, देख जितेंद्र अब है ना, मतलब उधर जाकर के क्या कर रहा है, देख जितेंद्र उधर जाकर के। परमेश्वर के सामने शैतान 2400 घंटे दोष लगाता रहता है। लेकिन वो तो पिता परमेश्वर हमारा बड़ा दयालु है और अनुग्रहकारी है, और पवित्र आत्मा उसने हमें इसलिए दी है ताकि वो गवाही दे सके हमारी कि दिस शैतान झूठ बोल रहा है, देखो पिता, मैं जितेंद्र के साथ हूं, शैतान झूठ बोल रहा है। इसीलिए पवित्र आत्मा की गवाही आपको बचा के रखी है अब तक, हालेलुया। वरना शैतान तो है ना, 1 मिनट में आयुब की तरह तुम्हारे को फाड़ सकता है, जैसे आयुब की परीक्षा ले ली थी। यस, अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, आप वो तालियां बजा सकते हैं ताकि मुझे भी दिखे कि आप लोग जाग रहे हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, सारी महिमा प्रभु को मिले। और वाओ, थैंक यू, 71 लोग हो गए, प्रभु का धन्यवाद हो। साढ़े साढ़े 9 बजे के बाद जुड़ना शुरू करते हैं सारे लोग, है ना, उनको पता है कि पास्टर 9:30 आता है। लेकिन अब मेरे भाइयों, आप जितने भी जुड़े हो, तो अब पूरे 9 बजे जुड़ जाया करो, ताकि हम है ना 9 बजे प्रार्थना करके और तुरंत वचन को शुरू करके हम 10 बजे तक खत्म कर सके। हालेलुया। और सोना नहीं है, मैंने सोने के लिए शैतान को डांटा है। इस युद्ध में मेरे साथ लड़ो तुम, ठीक है? लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि शैतान योजना बनाता है, योजना बनाता कि कब कैसे फंसाऊं। जितेंद्र की कमजोरी क्या है?
जितेंद्र किस चीज को लेकर के ज्यादा सेंसिटिव होता है, उसको उसको है ना इधर उधर से कोई बात, तो कुछ आदमियों को खड़ा करता हूँ और उसको किसी भी बात के ऊपर है ना बिना बात के उसके साथ झगड़ा करवा देता हूँ। और जितेंद्र है ना झगड़ा महसूस नहीं करता है, उसको ज्यादा दिल पे लगती है छोटी छोटी बातें, तो वो कमजोर हो जाएगा और वो है ना भाग जाएगा छोड़ करके, वो प्रार्थना नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं। उसकी योजना इतनी बड़ी बड़ी होती है आपके लिए, वो क्या करेगा, आपको लालच देगा, आपको लालच में लेके आएगा, आजा भाई फ्री में मिल रहा है, वॉशिंग मशीन फ्री में मिल रही है, बिल्कुल जीरो डाउन पेमेंट पर, कुछ नहीं लेना, घर पे पहुंचा के आएंगे, गाड़ी आके घर पे जाएगी, फ्रीज कूलर एलईडी ले लो, सब कुछ फ्री, 1 रुपया भी नहीं लगता है, आधार कार्ड पैन कार्ड लेके आओ, सब कुछ फ्री। ये जाल है आपके ऊपर शैतान का। एक बार आप ले लोगे फ्री में, उसके बाद सारी जिंदगी आप है ना उसकी किस्तें भरने में लगे रहोगे। मैं सच बताऊं, मैंने तो लेकर के देख रखा है और उतार भी दिया प्रभु के हथियार, प्रभु के अनुग्रह से। लेकिन जिसने घमंड में आकर के ये सोच करके कि भाई हाँ क्या हम भी लेंगे, थोड़ा काम चल रहा है हम भी ले लेंगे, हमारे घर पे भी 55 इंच एलसीडी एलईडी होनी चाहिए, हमारे घर पे भी फ्रिज होना चाहिए, कूलर होना चाहिए, एसी होना चाहिए, ले तो लिया, डाउन पेमेंट थोड़ी सी दे करके, आधार कार्ड पैन कार्ड दे करके, लेकिन जो मजा आपको 2 दिन आया था ना उस चीज का, जब अगले महीने किस्त आएगी ना उसकी, वो किस्त देते समय आपको है ना वो दुश्मन दिखेगी, वो एलईडी, वो एसी और वो फ्रीज और वो कूलर, जो भी आपने लिया है, गाड़ी ले ली हो या घर ले लिया हो, आपको दुश्मन दिखेगा। शुरुआत में तो आपको थोड़ा थोड़ा चुभेगा, फिर जब आप है ना आध बीच में आ जाओगे ना, फिर आपको आपको वो शांति नहीं मिलेगी जो शांति आपको शुरुआत में मिली थी, जब फ्री में मिला था। जिस जिस जुर्त को आप जबरदस्ती पूरा करते हो ना, वो जुर्त आपका दुश्मन बन जाती है, सबसे बड़ी शत्रु बन जाती है आपकी। ठीक है, जीती जागती गवाही है। मेरे जीवन में मेरे भाई की बात बता रहा हूं, उसने एक साधन लिया, रीस करके किसी की, कि मैं भी नई बाइक निकलवाऊंगा, नई बाइक लेकर के इतना चौड़ा हुआ फिरा कि भाई हाँ क्या हम कमी है, कम है किसी से, हम क्या कम है किसी से, जब तो बढ़िया पैसे थे, काम अच्छा चल रहा था, ले ली बाइक नई, लेकर के बाइक 2-3 किस्तें भर दी ठीक ठाक, अब 6 महीने भी नहीं हुए हैं शायद लिए हुए, अब किस्त काम हो गया बंद, किस्तों के लिए पैसे मांगने पड़ रहे हैं या फिर इधर उधर से इकट्ठे करने पड़ रहे हैं, टाइम पे खाते में पैसे नहीं जाते, चेक बाउंस हो जाता है, 500 रुपये बैंक के और 500 रुपये कंपनी के, 1000 रुपये फाइन जाता है। एक बाइक आपने नगद लोगे तो 80,000 रुपए के आसपास मिल जाएगी, लेकिन वही बाइक आपको ब्याज समेत 1 लाख से ऊपर पड़ेगी किस्तों में। कितना नुकसान, फंस गया ना शैतान ने, डाल दिया ना कि ये कमजोरी है इसकी, उसी तरीके से लालच में डाल करके शैतान आत्मिक युद्ध खेलता आपके साथ। आप सोचते हो कि मैं बीमार क्यों पड़ गया, आप सोचते हो कि भी मेरा ये कैसे बर्बाद हो गया, ये चीज काम कैसे बिगड़ गया। इंसान हमेशा अपनी अभिलाषा में फंस करके परीक्षा में पड़ता है। हमारा शरीर 80% है ना, शैतान हमें है ना एवं ही गिरा देता है, एवं ही चुटकियों में गिरा देता है। 80% लोगों को शैतान चुटकियों में गिरा देता है, सिर्फ हमारे छोटे से लालच के कारण और छोटी सी हमारी कमजोरियों के कारण, बस। और कोई ज्यादा जादू टोना करने की जरूरत नहीं है उसको, मंत्र हा हू करने की जरूरत नहीं पड़ती है उसको, वो छोटा सा लालच आपको देगा और आप फंस जाओगे और सारी जिंदगी के लिए उसके लिए गुलाम बन के रह जाओगे। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेने हैं अगर आपको छुटना है इसके अंदर से, शैतान की योजनाओं का सामना करना है खड़ा होकर के। हालेलुया। उसके बाद 12वें वचन में लिखा है, क्योंकि हमारा जो मल्ल युद्ध है, हमारा वो युद्ध नहीं है कि ले भाई गोली मारी और आदमी बंदा खत्म। हमारा युद्ध वो नहीं है कि भाई ले तलवार घुसो दी दिल के अंदर और मर गया बंदा, नहीं। हमारा वो युद्ध नहीं है, हमारा युद्ध मल्ल युद्ध है। और मल्ल युद्ध पता क्या होता है? मल्ल युद्ध वो होता है जिसमें कुश्ती करी जाती है। कुश्ती आपको हम हरियाणा के लोग तो समझते हैं, कुश्ती, कुश्ती कबड्डी ये चीजें हम समझते हैं। इसमें है ना आदमी आदमी के साथ लड़ता है ऐसे कर करके, जैसे हाथों के साथ लड़ना, गुफ्फा छुपी हो करके, है ना। वो मल्ल युद्ध है हमारा, ऐसा युद्ध है जिसके अंदर हमें हमें भिड़ना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा, हमें सामने वाले की ताकत को महसूस करना पड़ेगा, शैतान की सामर्थ को महसूस करते हैं हम कई बार अपने जीवन में। ठीक है, अगर हम मजबूत हैं आत्मा में तो हम सामना कर सकते हैं, अगर हम मजबूत नहीं है तो हम हार जाते हैं। हालेलुया। हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। लहू और मांस का मतलब क्या होता है? जैसे एक पहलवान है दूसरे पहलवान के साथ कुश्ती कर रहा है लंगोट बांध करके, ठीक है। जो मजबूत होगा, जो ज्यादा तगड़ा होगा, कुछ देर तक तो कांटे की टक्कर होती है उनकी,
वो भी इतना मजबूत और वो भी इतना मजबूत है, दोनों का वेट सेम है। तो दोनों जब लड़ाई करते हैं तो कुछ लोगों का वहां पे मल्लयुद्ध जब करते हैं ना, तो दाव होते हैं। क्या होते हैं मल्लयुद्ध के अंदर? दाव पेच, दाव। भाई हाँ, ये दाव लगा, ये दाव लगा, इधर से उठा उधर से पटक, ये कर वो कर। कबड्डी में भी ऐसा ही होता है, उसमें कुश्ती में ऐसा ही होता है, दाव होते हैं। ठीक है, तो हमारा लहू और मांस के साथ दाव पेच नहीं करना है। हमारी दाव पेच किसके साथ है? शैतान के साथ। और मैं आपको बताऊंगा 4 प्रकार की चीजें जो हम जिनका सामना करते हैं। क्योंकि यह जो मल्ल युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं है, परंतु सुनो, पहला प्रधानों से। मैं एक एक के बारे में आपको धीरे धीरे करके सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन आने वाले दिनों में। ऐसा नहीं कि भी एक दिन में इसमें सुला दूंगा, एक दिन में ही नहीं, धीरे धीरे करके आने वाले दिनों में हम लगातार ऐसे सीखेंगे। और प्रभु का धन्यवाद हो सब बातों के लिए। हमारा मल्ल युद्ध किसके साथ है? लहू और मांस के साथ नहीं है। लहू और मांस का मतलब क्या है? जिस भी प्राणी के अंदर लहू है, उसके अंदर मांस है, उसके अंदर प्राण है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है युद्ध करने के लिए। उस व्यक्ति से हमें अगर आपको आप किसको शत्रु मानते हैं? जिसने आपको धोखा दिया आप उसको शत्रु समझते हैं, वो आपका शत्रु नहीं है। जिसने आपका चोरी कर लिया, आपका चुरा लिया, आपसे छीन लिया, आपको मार दिया, आपके लिए योजना बना करके आपको बर्बाद कर दिया, आपके पैसे ले गया, कुछ भी किया हो, वो आपके पास एक आदमी, आपके पास एक नाम है, एक फोटो है उस व्यक्ति का जिसने आपके साथ किया है, लेकिन उसके साथ हमारा युद्ध नहीं है। हमें सताने वाला कौन है? जिस आत्मा के चलाया वो चला है, जिस आत्मा ने, जिस अंधकार की शक्ति ने उस व्यक्ति को इस्तेमाल किया है। मैं कितनी बार बोलता हूं कि शैतान हमारे परिवार में से सबसे कमजोर व्यक्ति को चुनता है, उसके कंधे पे बंदूक रखता है और गोली सीधा उस व्यक्ति को मारता है जो व्यक्ति वचन में है, जो व्यक्ति आत्मिकता में है, जो व्यक्ति प्रार्थना में है। उस प्रार्थना वाले व्यक्ति को, आत्मिक व्यक्ति को शैतान सीधा टारगेट नहीं कर सकता, सीधी गोली नहीं मार सकता, अधिकार ही नहीं उसके पास, क्योंकि हम लहू के बाड़े में चलते हैं। लेकिन परिवार में कुछ लोग अपना दरवाजा खोल देते हैं। कुछ बच्चे होते हैं, कुछ पत्नी या पति होते हैं, दारू पी करके क्या कर देते हैं, छोटी छोटी गलतियों में पाप में पड़ करके एक दरवाजा, गेट खोल देते हैं। वो गेट खुलते ही शैतान को खुला हुआ मिल जाता दरवाजा, तो तुरंत घुस जाता है और फिर वो उसी व्यक्ति के ऊपर कंधे पे बंदूक रख के तुम्हें गोलियां मारता रहता, दागता रहता तुम्हें। और तुम टूट करके फिर एक ही बात बोलते हैं, हे प्रभु इतना दुख क्यों दे रहा है? किसको दोष? परमेश्वर को। और सबसे बड़ी कमी और गंदी बात हमारी यही है कि हम कमी अपने जीवन में रखते हैं, विश्वास हमारा कमजोर है, प्रार्थना हम नहीं करते हैं, लहू का वाड़ा हम नहीं लगाते हैं और दोष परमेश्वर पर टेक देते हैं। वो तो खुद कहता भाई परमेश्वर के सारे हथियार बांध ले, तू शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा रह सके। शैतान तो युक्तियां बनाता है। आप देखो ना स्ट्रेटजी कैसे बनाते हो। आप शैतान को हराने के लिए क्या कर सकते हो? क्या आप उपवास में जा सकते हो? क्या आप बाइबल को पढ़ सकते हो डेली? क्या आप डेली संगति कर सकते हैं? क्या आप अपने कामों को छोड़ करके चर्च में जा सकते हैं? ये हैं युक्तियां जो आप शैतान को हराने के लिए कर सकते हैं। एक बात बताऊं मैं आपको, आप प्रभु को छोड़ करके दुनिया भर का पैसा कमा लो, दुनिया भर का बिजनेस खड़ा कर लो, दुनिया भर का आप बिल्डिंग बना लो, गाड़ियां ले लो, ठीक है, सब कुछ ले लो, और शैतान से सुरक्षा ना हो तुम्हारी, अगले ही पल जैसे आयुब का खत्म कर दिया था सारा कुछ, ऐसे सारा कुछ खत्म कर देगा। एक एक्सीडेंट में मौत दे देगा, एक एक्सीडेंट में गाड़ी पलटा देगा, एक एक भूकंप आएगा और दीवार टूट जाएगी और बिल्डिंग गिर जाएगी, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। एक छोटा सा ओटीपी लेगा तुम्हारे से और उस ओटीपी के द्वारा सारा बैंक बैलेंस खाली कर देगा। क्या कर लोगे शैतान का? कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने प्रभु को छोड़ करके उस आत्मिक सामर्थ को और उस कवच को, सुरक्षा के कवच को बायकॉट करके तुमने क्या किया? अपनी कमाई पर ध्यान दिया, उस शैतान के राज्य को बढ़ाने के लिए आपने वो सब किया। लेकिन सबसे पहला स्थान किसको देना है? परमेश्वर को। अगर आपको परमेश्वर ने किसी काम के लिए खड़ा किया है तो उसको पहले करो, उसके बाद अगर समय बच जाता है तो अपना बिजनेस, अपनी नौकरी, अपना जो भी आप रोजी रोटी के लिए करते हैं वो करिए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को पहला स्थान पर रखोगे तो आप थोड़ा कमाओगे, मतलब थोड़ा काम करोगे और बरकत ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप परमेश्वर को साइड में रख दोगे तो आप दिन भर मेहनत करोगे और बरकत सिर्फ 1 रुपए की होगी। समझ रहे हो बातों को? इस बात को याद रखना कि पहला स्थान अगर आप परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं और उसके दिए हुए योजनाओं को, उसकी उसके हथियारों को अगर नहीं बांध रहे, तो शैतान तो युक्ति बनाएगा, 1 मिनट में योजना बनाएगा और तुझे बर्बाद करने के लिए रास्ता खोल देगा। वो किसी
परिवार के बच्चों पे, पत्नी पे, पति पे, परिवार में पापा पे, मम्मी पे, है ना, किसी पे भी बंदूक कंधे पे धरेगा और तुम्हारे को निशाना ठां ठां ठां, बस दुनिया दी ठां ठां हो जाएगी फिर तो। ठीक है। परंतु प्रधानों से और अधिकारों से, पहला कौन है? प्रधान। दूसरा कौन है? अधिकारी। तीसरा कौन है? संसार के अंधकार के शासक। और चौथा कौन है? दुष्टता की आत्मिक सेनाएं। चार प्रकार की चीजें हैं जिनसे हमारा युद्ध है। चार प्रकार की ताकतें हैं, सामर्थ हैं, जिनके साथ हमारा युद्ध है। हालेलुया। इन चार प्रकार की ये ऐसे ही लग रहे होंगे आपको, पता नहीं कौन है। ठीक है ना, तो शैतान का नाम आया इसमें किसी का भी। ठीक है, लास्ट में तुम्हें लगा कि भैया दुष्ट आत्मा है, ये चीजें आप लास्ट वाली समझ पाए हो बस आप, लेकिन प्रधानताएं, ये चीज ये सबसे मेन है, इसलिए सबसे पहले रखा गया है। प्रधानताएं सबसे मेन है, इसी के द्वारा सारा खेल चलता है। उसके बाद इसके नीचे काम करने वाले, ये सिर्फ ऑर्डर देता है, ये काम करते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर को फॉलो करते हैं, उसके बाद ये ठेका दे देते हैं ऐसी अंधकार के शासकों को। ये ठेकेदार फिर मजदूर लगाते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत समझ में पता नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, लेकिन आत्मिक आंखों को खोलो। ये प्रधान है जो सारा अधिकार ले, डिसीजन लेते, फैसला लेते हैं। इनके अंडर में कुछ एरिए हैं, कुछ एरिए जैसे कि बोलते भाई हाँ ये मेरा इलाका है, ये उसका इलाका है, ये उसका इलाका है। ये प्रधान वो लोग होते हैं जो एक एरिया के ऊपर राज करते हैं, और उनके नीचे वो अधिकारियों को रखते हैं। ये सिर्फ ऑर्डर देंगे, ये लोग सिर्फ ऑर्डर देंगे, फैसले लेकर के, योजना बना करके, फैसले योजना बना करके ऑर्डर देंगे किसको? इन अधिकारियों को। ये अधिकारी क्या करेंगे? ये अधिकारी क्या करेंगे? ये कुछ नहीं करेंगे, ये इस योजना को उठा करके इनको तैनात कर देंगे, ठेकेदारों को। ये अंधकार के शासक है जो, इनको दे देंगे, और ये क्या करेंगे? ये मजदूर लगा करके काम को अंजाम दे देंगे। ये दुष्टता की आत्मिक सेना है जो आकाश में है। कहां पे है ये सब कुछ? आकाश में है। मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया है इन चारों चीजों के बारे में। आगे करके एक एक चीज के बारे में बड़ा डिटेल्ड में आपको समझाऊंगा। प्रधानताएं क्या होती है, अधिकार कौन से होते हैं, अधिकारी कौन से होते हैं, संसार के अंधकार के शासक कौन से होते हैं, दुष्टता की आत्मिक सेना कौन सी होती है। आपको आपके गांव में और आपके शहर में ही दिखाऊंगा कौन सी चीजें हैं। आप खुद पहचान पाओगे कि मेरे गांव में क्या हो रहा है, कौन सी ताकतें काम कर रही हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। और जिस दिन आप उन ताकतों का नाम लेकर के आप तोड़ना शुरू करोगे, आपका गांव बच जाएगा, आपका शहर बच जाएगा, आपका परिवार बच जाएगा। और ये गारंटी है। हालेलुया। हम तो प्रार्थना करते पेट का दर्द ठीक हो जाए, हम तो प्रार्थना करते बस मेरा हो जाए, दूसरा जाए भाड़ में, बस मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, बस हम तो यही प्रार्थना करते, इसके अलावा हमें कुछ नहीं आता। ठीक है, तो शैतान है ना, तुम्हारे पेट के दर्द को तो बहाना बनाता बस, कि ताकि तुम पेट के दर्द में उलझे रहो, तुम उन प्रधानताओं को नहीं तोड़ सको, तुम्हारा ध्यान अधिकारियों के पास ना जाए, तुम्हारा ध्यान संसार की अंधकार के शासकों के पास ना जाए, तुम्हारा ध्यान आत्मिक सेनाओं से युद्ध करने के तरीकों के पास ना जाए। इसीलिए शैतान तुम्हें पेट के दर्द में उलझा के रखता है, सर के दर्द में उलझा के रखता है, छोटे छोटे बुखारों में और छोटे छोटे नुक्स कहासुनी में ही उलझा के रखता है। हम उधर ही दम तोड़ देते हैं अपना। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि यदि तुझे शैतान की योजनाओं से बचना है तो परमेश्वर के दिए हुए सारे हथियार बांध ले, ताकि तू उस मल्ल युद्ध में, उस युद्ध में जो शैतान तुम्हारे ऊपर फेंक रहा है सारे हथियार, तीर, तो उन तीरों का तू सामना कर सके। क्योंकि तेरा युद्ध किसी आदमी और किसी इंसान, किसी भी मानव जाति के साथ नहीं है, किसी जानवर के साथ नहीं है। ठीक है, तेरा युद्ध सिर्फ और सिर्फ प्रधानों, अधिकारियों, संसार के अंधकार के शासकों और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के साथ है, जो सारी चीजें आकाश में हैं और जो तुझे एक भी नहीं दिखती है। हालेलुया। इतनी बातों में से अगर आपको कुछ भी बात समझ में आई है तो प्रभु का धन्यवाद हो। 5 बातें मैंने काट दी, हाँ आएंगी, अभी आएंगी, ये आ गई। तीसरा एक और है, 13 वचन है इसके अंदर, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। कब? जब बुरे दिन आएंगे, बांध के रखो, क्या पता अगले ही दिन बुरा दिन आ जाए, तो उस बुरे दिन का सामना करने के लिए ये हथियार पहन के रखो और सब कुछ पूरा करके मजबूत हो जाओ। जब तुम शत्रु की योजना को तोड़ दोगे ना, तो तुम मजबूत हो जाओगे। क्या हो जाओगे? मजबूत हो जाओगे। फिर शैतान पता क्या करेगा? ओ बायर, इसको तो पता लग गया भाई हमारी ताकत का, हम कहाँ से आती है, इसको तो पता लग गया भाई, अब ये तो है ना, अब इससे तो खतरा हो गया हमारे से, इससे तो बच के रहना पड़ेगा, इसको तो दिक्कत में नहीं डालना पड़ेगा, ये तो सुरक्षित हो गया, इसको तो वो पता लग गया है जो आज तक किसी मसीह को नहीं पता।
वो तो सिर्फ यही वीजा लग जाए, बस बीमारी ठीक हो जाए, और बस ये घर बन जाए, गाड़ी मिल जाए, बस इन्हीं चीजों में, जो सबसे बड़ा शैतान का देनदारी है, शैतान की देनदारी है। यीशु मसीह को क्या बोला? बोल यीशु तुझे क्या चाहिए है? दुनिया की सारी ताकत मैं तुझे देता हूं। रानी चाहिए, राजा बनना है, मुख्यमंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना, बिजनेसमैन बनना, नौकरी करनी सरकारी, बोल यीशु तुझे क्या चाहिए? कितनी रानियां चाहिए? सारी दे दूंगा। कौन सी लड़की पसंद है? सब दे दूंगा। किस लड़की से प्यार करेगा, किससे तू मैरिज करेगा, क्या चाहिए तू बोल दे, बस एक बार, बस तू बोल दे, तेरे सामने आ जाएगा। तुझे कितना बड़ा इलाका चाहिए है, कौन से देश का राजा बनना है, सब कुछ मैं तुझे दूंगा। बस तुझे घुटने पे आकर के मुझे झुक करके प्रणाम करना है, बस। परमेश्वर का पुत्र, पूरी दुनिया को रचने वाले पुत्र के सामने जब शैतान इतनी बड़ा योजनाएं लेके आ सकता है, तो तू कौन से खेत की मूली है जो ये सोचता है कि भाई मतलब मैं शैतान को हरा दूंगा? साडे पैरा थल्ले रखे या शैतान यस्सु ने, ठीक है, बल्ले बल्ले यस्सु तेरी बल्ले बल्ले रखे या शैतान नु तू पैर थल्ले, कहते हैं ना, गीतों को गाते हैं ना, लेकिन हम तो शैतान का सै भी नहीं जानते। ठीक है, नाम तो सुन लिया शैतान का, लेकिन उसकी सामर्थ को, उसकी ताकत को, वो किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में हमें नहीं पता। इसलिए सब कुछ पूरा करके अगर मजबूत होना है, तो शैतान के परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लेना है, ताकि हम शैतान की योजनाओं को तोड़ सके, उसके उसके हथियारों का जवाब उसको उल्टा दे सके। आपने कभी महाभारत या फिर रामायण देखी होगी, उसमें दो लोग जब युद्ध करते हैं, एक उस रथ पे खड़ा है, चौखी दूर खड़ा है, एक रथ उस साइड में खड़ा है, और एक व्यक्ति ने धनुष निकाला, बाण डाला उसके अंदर और छोड़ दिया। अब वो आ रहा है, वो उसकी तरफ जा रहा है, और सामने वाले ने जल्दी से क्या किया, ओह ये छोड़ा है, ये बाण है, ओ अच्छा ये तो ये है, फिर उसका वो तोड़ ढूंढता है कि भाई हाँ ये आग का है, तो मुझे पानी का डालना, पानी वाला भेजना पड़ेगा, निकालता है तुरंत बाण पीछे से और धनुष के अंदर से छोड़ देता है। फिर वो जाकर के उस आग वाले को पानी के साथ है ना बुझा देता है। ये है युद्ध। उधर से योजना आ रही है, तो तेरे पास क्या तोड़ है उस योजना का? शैतान ने उधर से ये पासा फेंका है, तेरे पास क्या तोड़ है उस पासे का? शैतान ने अपना पत्ता डाल दिया, तेरे पास कौन सा पत्ता है जो उस पत्ते को हरा सके? है ना? तो ये हथियार हैं। शैतान का पूरा भेद मैंने आज आपके सामने खोल दिया है 4 बातों के द्वारा, और धीरे धीरे करके एक एक को भी आपके सामने खोल दूंगा। बस आपको लड़ना आना चाहिए, आपको परमेश्वर के हथियारों को बांध करके मजबूत बनना है। युद्ध परमेश्वर यहोवा का लड़ेगा खुद। तुझे तो योद्धा बना करके खड़ा किया है, और बाकी का युद्ध तो परमेश्वर का। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। जल्दी से 5 बातें और सीख लेते हैं। पहला है, आत्मिक युद्ध में हमारी शक्ति हमसे नहीं बल्कि प्रभु से आती है। जब हम देखो शरीर के काम करते हैं, भाई हमें कुर्सी उठा करके रखनी है, हमें ये भारी मेज उठानी है, तो हम योजना बना लेते हैं, भाई हाँ ओ भाई इधर आ, उधर से पकड़, मैं इधर से पकड़ता हूं, उठा करके ऐसे टेढ़ी करके ले जाएंगे। ये क्या है? ये हमने अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर दिया और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर दिया। लेकिन आत्मिक युद्ध में तुम्हारा बल काम नहीं आएगा। वचन में लिखा कि ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा। प्रभु ये पहाड़ टल जाएगा। क्या टल जाएगा? ये पहाड़ टल जाएगा। टलने का मतलब क्या होता है? पहाड़ एक ऐसी चीज है जिसको जिसको आप हटा नहीं सकते, लेकिन ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो पहाड़ भी उधर से तेरे लिए रास्ता खोल देगा। समुद्र कितना गहरा होता है, जब मूसा उसके सामने गया, तो मूसा ने, परमेश्वर ने जो उसको हथियार दिया था लाठी, उस लाठी को उसने अरे बेवकूफ आदमी, मैंने तुझे क्या दिया है? मुझे प्रार्थना करने की क्या जरूरत? तेरे हाथ में सामर्थ्य दी है, पकड़ उस लाठी को और उठा ऊपर, देख फिर क्या क्या परमेश्वर का अद्भुत काम होता है। तुरंत उसने लाठी उठाई और परमेश्वर का धन्यवाद किया। 2 भागों में समुद्र, 2 भागों में। रास्ता नहीं रोक सकता कोई भी चीज हमारा, अगर हम आत्मिक शक्तियों के साथ, आत्मिक हथियारों के साथ, अधिकारों के साथ अगर हम युद्ध सामना करते हैं तो। हालेलुया। हमारी सामर्थ कहां से आती है? प्रभु से आती है, हमारे प्रभु से आती है। हालेलुया। आपको मैं एक बात बताऊं, मसीह लोग, पास्टर लगा लो, विश्वासी लगा लो, कोई भी लगा लो, ना तो इनको पैसा मिलता, ना इनको खाने को मिलता। चर्च में जाते हैं, 500 रुपए डब्बे में डाल के आते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी की मदद कर देते हैं, अपने घर से लगाते हैं। कल को इनको सताया जाता है ना, जब परेशान किया जाता है, तो भी ये चर्च में जाते हैं।
हालेलुया। तो भी ये सर चर्च में जाते हैं। इनको खरीदा नहीं गया है, इनको यीशु मसीह के लहू में कीमत चुका करके इनको जीता गया है। खरीदा नहीं गया है, इनको जीता गया है। जीतने में और खरीदने में दिन रात का फर्क होता है। ठीक है, आपको जीत लिया गया है, इसका मतलब क्या है कि आपको इतना प्रेम दिखाया गया, आपको इतना प्रेम दिखाया गया कि आप है ना उसके सामने हार करके भाई सरेंडर कर दिया, भाई तू, तेरे से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। आप प्रेम में जीते गए हो। ठीक है, आपको पैसे दे करके, जैसे यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को बेच दिया था ना, ऐसे नहीं खरीदे गए हो आप लोग। इसीलिए चर्च जला दिए जाते हैं, लोगों को मारा जाता, फिर भी यीशु का नाम लेंगे, फिर भी यीशु का नाम लेंगे। ऐसी ऐसी जगह हैं जो छुप करके अंडरग्राउंड में चर्च लगाती हैं, अंडरग्राउंड में, जहां पे ये भी नहीं, यहाँ पे यीशु का नाम भी सुनना मतलब मर्डर करने वाला वो काम हो जाता है। तो वहां पर भी लोग है ना यीशु मसीह का अंडरग्राउंड में छुप छुप करके परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करते हैं, दो दो तीन तीन चार चार लोग इकट्ठे होकर के। ठीक है, प्रभु का काम जितना दबाया गया है उतना फैला है, क्योंकि शैतान क्या करता है, शैतान एक स्ट्रेटजी के साथ काम करता है। जो मैंने आपको ये आज बताया है ना, वो पहले प्रधानों को बोलता है। ठीक है, प्रधान क्या करते हैं, अधिकारियों को सौंपते हैं। अधिकारी संसार की अंधकार की शासकों से बात करता है, जो अंधकार के शासक होते हैं, इनके बारे में भी बताऊंगा ये कौन है। दुष्टता की आत्मिक सेना कौन सी होती है, फिर ये जाकर के अपना आखिरी काम ये करती है। दुष्टता की आत्मिक सेनाएं, आखिरी आखिरी जो काम करना होता है ना, वो इसको करना होता है। ठीक है, तो सीखना धीरे धीरे करके। दूसरा, शैतान के हमले अचानक नहीं आते, वो योजना के द्वारा आते हैं। परमेश्वर ये क्या करता है, ये जो प्रधान होता है ना, ये क्या करता है, एक योजना बनाता है, रणनीति बनाता है कि कैसे इस एरिए को, कैसे इस इलाके को अपने कब्जे में लिया जाए। तो ये प्रधान क्या करेगा, कुछ रणनीति बनाएगा, योजनाएं बनाएगा, लोगों को आपस में भिड़वाएगा या कैसे भी करके बीच में गड़बड़ी डाल देगा। उसके बाद ये लेके जाएंगे हथियार, अधिकारी जो होते हैं, अधिकारी जो इनके नीचे काम करते हैं, किसके नीचे, इन प्रधानों के नीचे काम करते हैं। इससे सारा का सारा योजना लेकर के, नक्शा लेकर के, ठीक है, प्लान लेकर के ये आते हैं, और ये फिर इनको ठहराया है जो ठेकेदार हैं, इनको दे देते, भाई ये तेने करना है, ये तेने करना, ये तेने करना है। ये फिर क्या करते हैं, ये मजदूरों को हायर करते हैं। फिर ये मजदूरों को बोलते हैं भाई 500 रुपए लेना है, 200 रुपए लेना है, जितनी दिहाड़ी होती है इन दुष्ट आत्माओं की, उतनी दिहाड़ी दे करके इनको दे दिया जाता है, भाई तुझे ये करना है। फिर ये आते हैं, फिर ये आकर के लास्ट में तुम्हें छूने के लिए, काम यहां से शुरू हुआ था और यहां पे आकर के ये लोग खत्म करते हैं। आज आपको पता लग गया है कि शैतान इस रीति से काम करता है, उसकी एक सेना, उसका एक 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 उसकी स्ट्रेटजी है, एक उसका पूरी सरकार है, जैसे सरकार काम करती है। ठीक है, शैतान के हमले अचानक नहीं, अचानक से नहीं आते। कुछ बोल देते ना भाई पता नहीं एकदम से क्या हो गया, वो अचानक नहीं आया था, शैतान ने बड़े समय से योजना बनाई थी उसके लिए। ठीक है, उसके बाद है तीसरा, हमारा असली शत्रु मनुष्य नहीं है। मैं ये पहले बता चुका हूं आपको, मनुष्य, मानव जाति, पशु पक्षी, समुद्री जीव, कुछ भी लगा लो जो धरती के ऊपर जीवित है, उसका आपका कोई शत्रु नहीं है। ना तो आप उसके शत्रु हो, हाँ आप हो सकते हो उनके शत्रु, लेकिन आपके वो शत्रु नहीं है। प्रभु सीधा बोलता है, मेरे पास आने से पहले अपने शत्रुओं को माफ करके आ, अपने सताने वालों को माफ कर, अपने पड़ोसी से, अपने भाई से सुलह करके आ, तब आ मेरे पास। अगर तू कुड़कुड़ा करके और बोझ लेके आएगा ना, तो मेरे मेरे तेरी बात नहीं सुनूंगा बिल्कुल भी। हमारा असली शत्रु कौन है, मनुष्य नहीं है, आत्मिक शक्तियां हैं। ये आत्मिक शक्तियां हैं, प्रधान, अधिकारी, और ये आज आप समझ जाओगे इनके बारे में। मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं प्रधानों को, ये अधिकारियों को, और संसार के अंधकार के शासक, और ये है आत्मिक सेना, दुष्टता की आत्मिक सेना। ये टोटली आपकी बाइबल के अंदर लिखा है, आप जब पढ़ोगे तो इनको सारी बातें आएंगी आपके सामने। ठीक है, लेकिन मैं इनको आपको समझा रहा हूं बस। तो तीसरा, हमारा असली शत्रु मनुष्य नहीं, आत्मिक शक्तियां हैं। अब वो सारे मिट जाएंगे। फैल होगी स्ट्रेटजी, इसको बंद करते हैं। हाँ, उसको बाद में करेंगे। ठीक है, चौथा है, बुरे दिनों के लिए आत्मिक रूप से तैयार होना जरूरी है। जब बुरे दिन आएंगे, अभी तो बुरे दिन नहीं है मेरे प्रियो, अभी तो थोड़ा सा हम ठीक हैं प्रभु की दया से, अभी इतना सताव हमारे इधर नहीं है। वैसे कानून और लो तो शैतान ने योजना तो बना रखी, प्रधानों ने क्या कर रखा है, अपनी स्ट्रेटजी, अपनी योजना तो बना रखी है। सोना नहीं है किसी को भी, कभी सो रहे हो, उठ जाओ। ठीक है, सोना नहीं है प्लीज, सो गए तो समझो
शैतान ने है ना बस अपना काम कर दिया है, तुमने उसको जिता दिया, फिर तो प्रभु को हरा दिया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या बता रहा था, अभी तो हम ठीक हैं, अभी इतनी दिक्कत नहीं है। अभी प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर है कि हम बचे हुए हैं, अभी हम सीख सकते हैं, जितना हम मजबूत बन सकते हैं वचन में बनिए। एक समय आएगा जब बाइबल भी नहीं पाओगे हम आपके पास, आप ऑनलाइन बाइबल नहीं पढ़ पाओगे, आप ऑनलाइन मीटिंग में नहीं जुड़ पाओगे, ठीक है, आप आने वाले समय में किसी चर्च में नहीं जा पाओगे, ठीक है, वो समय आ सकता है। लेकिन समय ऐसे हमें हर हर आफत के लिए तैयार रहना है। अभी समय है, सीखो। आप 70 लोग भी जुड़ करके अगर यीशु मसीह के चेले और उसके बाद यीशु मसीह के योद्धा बन गए ना, तो फिर मतलब मेरी मेहनत और परमेश्वर की योजना सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। फिर चाहे बाइबल बंद करे कोई, चाहे यूट्यूब बंद करे कोई, चाहे लाइव या फिर मीटिंग सभा करना बंद करे कोई, करे जाए 14 बार, ठीक है, लेकिन अगर आत्मा में मजबूत हो गए ना, तो फिर शैतान के राज्य को तोड़ दोगे आप प्रार्थना करके। क्योंकि अब के बाद आप प्रार्थना किसके लिए करोगे? आप प्रधानों को तोड़ने के लिए, आप अधिकारियों को तोड़ने के लिए प्रार्थना करोगे। जिस दिन ये बंधन टूट गए ना, तो आपका गांव का गांव बच जाएगा। आपके गांव का गांव मसीह यीशु पर विश्वास कर सकता है। एक एक व्यक्ति के लिए बंधन तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी चीजें ये कंट्रोल करते हैं, ये प्रधान और ये जो भी है मैंने बताया है आपको, ये प्रधान, ये अधिकारी, इन्हीं का है सारा खेल। इन प्रधानों के ऊपर एक व्यक्ति है लूसीफर। इन प्रधानों के ऊपर एक व्यक्ति है लूसीफर, जो इनको कहता है भाई धरती खत्म करनी है, कैसे भी करके आत्माओं को मारो, बस सारियों को जैसे भी करके मार सकते हो। मुझे परमेश्वर के सामने पास जाते हुए लोग नहीं चाहिए हैं। बेशक लोगों को खत्म करना पड़े, लेकिन परमेश्वर के पास नहीं जाने चाहिए कैसे भी करके। तो ये प्रधान क्या करते हैं? योजना बनाते हैं। ये योजना बना करके अधिकारियों को दे देते हैं। अधिकारी फिर ठेकेदारों को इकट्ठा करते हैं। वो ठेकेदार क्या करते हैं? अपने अपने मजदूरों को बुलाते हैं, मजदूरों को काम सौंप देते हैं, मजदूर फिर सारा दिन लगे रहते हैं। इसकी कान खींच दिया, उसकी चुगली कर दी, उसको झूठ बुलवा दिया, उससे धोखा दिलवा दिया, उससे ये करवा दिया, नशा करवा दिया, उसको शादी में बुला करके गर्लफ्रेंड बनवा दी। तेरी वाली का नंबर दे दे, मेरी वाली का नंबर तू ले ले। ऐसे कर करके है ना शैतान की सेनाएं क्या करती हैं? दुष्ट सेनाएं ऐसे कर करके है ना इस व्यक्ति की, शैतान की योजना को पूरा करवाती रहती हैं। हालेलुया। बुरे दिनों के लिए आत्मिक रूप से तैयार हो जाओ, ये जरूरी है। हालेलुया। एक समय आएगा जब मैं भी नहीं बता पाऊं, क्या पता आपको, मैं भी नहीं बात कर सकूं आपसे, आप मुझसे बात ना कर सके। उस समय के लिए तैयार रहो, मजबूती से जितना सीख सकते हो सीखो, और चेले नहीं ठीक है, पहले मैं आपको विश्वासी नहीं कहता था, अब आप चेले बन गए हो, क्योंकि आप डेली है ना 60 और 70 के बीच में जुड़ते हो, तो अब आप चेले बन गए हो। ठीक है, अब आप चेले बन गए हो, तो अब मैं आपको योद्धा बनाना चाहता हूं। क्या बनाना चाहता हूं? योद्धा। और ये तीनों शब्द परमेश्वर ने मुझे दिए हैं कि मेरे को प्रभु किस रीति से इस्तेमाल करना चाहता है। पांचवा है, आत्मिक युद्ध का लक्ष्य केवल लड़ना नहीं है। हमारा आत्मिक युद्ध सिर्फ लड़ने के लिए नहीं है। एक दिन युद्ध शांत भी हो सकता है। एक दिन शैतान थोड़े समय के लिए शांत भी हो सकता है, क्योंकि उसको पता है योजना कैसे करती है। और हम लड़ते ही रहे, फिर क्या पता हम शैतान ना मिले तो हम अपनों से ही लड़ने लग जाए। क्या पता हम अपने परिवार, तेरे में शैतान बोल रहा है, तेरे अंदर शैतान बोल रहा है, निकल यीशु मसीह के नाम से। क्या पता गलती मैं खुद कर रहा हूं, है ना। अगर शैतान शांत है ना, तो कई बार है ना आत्मिक युद्ध का लक्ष्य केवल लड़ना ही नहीं होता, बल्कि मजबूत रहना भी होता है, स्थिर रहना, एक चीज में बने रहना। ठीक है, हमें समझना है कि क्या परमेश्वर की ओर से है, क्या मेरी ओर से है, क्या शैतान की ओर से है। मैं एक बीमारी के बारे में हमेशा एक बात बताता हूं, और वो सच में परमेश्वर की दी हुई स्ट्रेटजी है। आपको अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आपके जीवन में से कोई बंधन नहीं टूट रहा है, तो आप तीन चीजें देखिए। पहला, आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि प्रभु क्या ये तेरी ओर से है? प्रभु तू दया कर, तू दयालु है, अनुग्रहकारी है। अगर ये तेरी ओर से परीक्षा है, तो प्रभु परमेश्वर मुझे हिम्मत दे ताकि मैं इस परीक्षा में से निकल सकूं। दूसरा आ जाओ अपने ऊपर कि क्या प्रभु मैंने कोई पाप तो नहीं किया है, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है, क्या मैं किसी अभिलाषा में तो नहीं फंस गया, क्या मैंने कोई ऐसा बटन दबा दिया हो जिसकी वजह से प्रभु मेरे जीवन में ऐसी कोई आफत आ गई हो। तो प्रभु परमेश्वर तू चंगा करने वाला है, मैं उस गलती की माफी मांगता हूं, मैं अपने पापों की क्षमा मांगता हूं, प्रभु तू मुझे चंगा कर। दो तरीके से भी अगर ना हो, तो तीसरा तरीका है, क्या प्रभु परमेश्वर ये शैतान की ओर से है? क्या दुष्ट शैतान मेरी परीक्षा कर रहा है? तो अभी और इसी वक्त इस उसी टाइम पे आप यीशु मसीह के नाम से और लहू से घोषणा करो कि हे शैतान, हे दुष्ट शैतान, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इस पर तेरा कोई अधिकार नहीं है।
मैंने परमेश्वर से माफी मांग ली है, मैंने परमेश्वर के से बोला है कि प्रभु क्या तेरी इच्छा है, मैंने परमेश्वर की इच्छा और अपने पापों से तौबा किया है, तो फिर भी अगर मेरे जीवन में दिक्कत है, शैतान तेरा गढ़ टूटे यीशु मसीह के नाम से, ये आत्मिक बंधन और आत्मिक हमला टूटे यीशु मसीह के नाम से। मैं गारंटी देता हूं, 3 तरीके आजमा के देख लो, आपके जीवन के अंदर से निकल जाएगा आफत, जो भी है, जो भी है, तीनों तरीकों को आजमा के देख लो। कुछ ना कुछ ऐसा बंधन जरूर है जो आपको मतलब किसी रीति से आप समझ में नहीं पा रहे हैं। मैं एक वीडियो आने जा रही है चैनल के ऊपर जिसमें बताऊंगा कि अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है तो आपको प्रार्थना बदलने की जरूरत है, आपको प्रार्थना बदलना, किस रीति से प्रार्थना बदलोगे उस वीडियो में आएगा। हालेलुया। आत्मिक युद्ध का लक्ष्य है केवल लड़ना नहीं है, बल्कि स्थिर मजबूती से खड़ा रहना भी जरूरी है, मजबूत रहना भी जरूरी है, क्योंकि शैतान कभी कभी हमारे अंदर ही शक पैदा कर देता है चीजों के लिए, और जब हमारे अंदर शक आता है ना तो हमारी आत्मिकता चूर चूर हो जाती है, बिखर जाती है। ठीक है, 5 बातें मैंने आपको बताई है। आत्मिक युद्ध में हमारी शक्ति हम में नहीं है, हम में वो बल ताकत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु की ओर से आती है। हालेलुया। शैतान के हमले अचानक नहीं आते हैं, वो योजना के तहत आते हैं। आपको आपको एक बुखार हुआ है ना, वो बुखार आपको एकदम से नहीं हुआ है, उस बुखार के लिए कई दिनों से शैतान योजना बना रहा था कि कैसे करके इसको बाहर निकालूं, फिर इसको एक हवा का झोंका लगेगा और फिर ये उसके लिए घर पे आएगा, क्या पता ठंडा पानी पिला दिया, क्या पता पार्टी में ले जाकर के आपसे कोल्ड ड्रिंक पिलवा दिया, जैसे मेरे को पिलवाया था उधर। ठीक है, किसी भी तरीके से शैतान योजना कुछ दिन पहले ही बना देता है और आपको मजबूरी हो जाती है, आपको उधर जाना ही पड़ता है। तो इसीलिए योजनाओं को समझो और तोड़ो, तुरंत परमेश्वर आपको रिजल्ट देगा। हालेलुया। हमारी असली शत्रु, हमारा असली शत्रु मनुष्य नहीं है। हमेशा याद रखना, आपका पड़ोसी अगर आपको गालियां दे रहा है ना, तो आपका पड़ोसी से नफरत नहीं करनी है। आपका घर में आपका बेटा अगर गलत काम कर रहा है तो अपने बेटे से नफरत नहीं करनी है। ठीक है, मैंने इस बात को समझा, अपने बेटे के द्वारा ही समझा है। अगर आपकी पत्नी अगर आपका कहना नहीं मान रही तो आपकी पत्नी को नफरत नहीं करनी है। उस पत्नी के ऊपर जो दुष्ट आत्मा काम कर रही है, जो ये अंधकार की शक्तियां, देखो ये हथियार यहाँ पे लिखा, दुष्ट आत्मा की आत्मिक सेना, वो सेना है जो आपकी पत्नी के अंदर काम कर रही है, आपके पति के अंदर काम कर रही है। उन सेनाओं को डांटना यीशु मसीह के नाम से, अपने हथियारों को बांध लो और उस शैतान के चारों तरीके की शक्तियों को आपने तोड़ना है। बुरे दिनों के लिए आत्मिक रूप से तैयार होना जरूरी है। अब बुरे समय कभी भी आ सकते हैं, ठीक है, तो हमें उसके लिए तैयार रहना। आत्मिक युद्ध का लक्ष्य है, उद्देश्य है केवल लड़ना नहीं है, हमें सिर्फ लड़ना ही नहीं है, ठीक है, हमें लड़ना ही नहीं है, हमें मजबूत भी रहना जरूरी है। क्या पता शैतान किस तरीके से योजना बनाए और आप अपने आप से ही लड़ना शुरू कर दो। ठीक है, मजबूती से खड़ा रहना भी जरूरी है। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे, आपके ऊपर परमेश्वर का वचन घोषित हो जाए, मेरे ऊपर भी हो जाए, और जो जो बातें प्रभु आज मैंने सिखाई है, सीखी है प्रभु आपसे, वो सारी बातें प्रभु मेरे हृदय में, मेरे जीवन में भी लागू हो जाए। और जितने सुन रहे हैं, जाग कर जितने लोग सुन रहे हैं, उन लोगों के जीवनों में भी ये काम करे। और प्रभु परमेश्वर जो बाद में वीडियो को देख करके प्रभु परमेश्वर इस बात को सुनेंगे, सीखेंगे, प्रभु उनके जीवन में भी प्रभु तेरा आत्मा अद्भुत रीति से काम करे। हम विश्वास करते प्रभु परमेश्वर, अपनी आंखों को बंद कर लेते, प्रार्थना करते हैं। विश्वास के योग्य प्रभु परमेश्वर, हमारे आत्मिक लेवल को बढ़ाने वाले, हमसे आत्मा में बात करने वाले परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। सोने वालों उठ जाओ, आंखों को बंद करके 2 मिनट 5 मिनट इस वचन की घोषणा अपने ऊपर करवा लो। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपको आत्मिक ताकत, आत्मिक शक्ति और आत्मिक हथियार दे दे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। दूसरा कुरिन्थियों 14:10 वचन की घोषणा हम अपनी पूरी कलीसिया के ऊपर करते हैं। हम गढ़ों को ढाने वाले प्रभु, आज के बाद जितने भी शैतान के आत्मिक हमले हैं और शैतान के जितने गढ़ हैं, जो हमारी कलीसिया में भी हो सकते हैं और हमारे घरों में भी हो सकते हैं, हमारे बिजनेस में, हमारी नौकरी में, हमारी दुकानों पर, कहीं पर भी कुछ गढ़ हो सकते हैं जो शैतान के गढ़ हैं। हमारे घरों में हो सकते हैं, पत्नी में, बच्चों में, किसी में भी, जो बैठ करके क्या कर रहे हैं, पूरे घर को खलबली मचा के रखी है। ऐसे गढ़ों को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से इस दूसरा कुरिन्थियों 10:4 की घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इफिसियों 6:10 से 13 के अंदर जितने भी शैतान के ये नुमाइंदे हैं, शैतान के ये सैनिक हैं, प्रधान हैं, अधिकारी हैं, संसार के अंधकार के शासक हैं, दुष्ट आत्मा की आत्मिक सेनाएं हैं, इन चारों को हम यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं
और इनकी सामर्थ को बंद कर देते हैं, इनके किए गए कामों को तोड़ते हैं। और प्रभु आज मैं अकेला नहीं, पूरे 70 लोग मेरे साथ मिलकर के, जैसे प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, उसके बाद 12 के बाद 70 चेले थे, तो 12 चेले भी मेरे पास हैं यीशु मसीह के, और 70 चेले भी मेरे साथ हैं। खुदावंद मैं इन सबको अपने साथ मिला करके एक मन होकर के इन प्रधानों की सामर्थ को, योजनाओं को, अधिकारियों की शक्ति को, अंधकार के शासकों को, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं को यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूं। आई ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस। मैं सब कुछ इनकी योजना, ताकत, हथियार जो भी इनके पास है, उनको यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूं, क्योंकि मेरे पास परमेश्वर के दिए गए वो हथियार हैं, वो सुरक्षा का कवच है जो प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने मुझे दिया है। हालेलुया। मेरे पास सिर के ऊपर ओढ़ने के लिए है, छाती पे बांधने के लिए है, एक हाथ में तलवार है वचन की, एक हाथ में ढाल है विश्वास की, पैरों में मेल मिलाप के जूते हैं प्रभु। इस तरीके से मेरे पास सब कुछ है, और पूरे 70 चेलों के जीवन में भी, शरीर के ऊपर भी वो सारी चीजें हैं। यीशु मसीह के नाम से, यीशु के लहू से, ओ प्रभु परमेश्वर, मैं पूरी कलीसिया को मजबूत करता हूं, एक आत्मिक योद्धा बनने के लिए घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज के बाद प्रभु ये चेले से एक लेवल अप जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद ये विश्वासी से चेले बने हैं, चेले से अब ये योद्धा बन रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, जो आत्मिक युद्ध में मेरे साथ मिलकर के शैतान को हराने के लिए योजना बनाएंगे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक एक भाई बहन को प्रभु मजबूती से अपने वचन से बांध दे मेरे प्रभु परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं, विश्वास करने वाले सारे योद्धा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन 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 आमीन।